देखिए, सत्ता में बैठा हुआ जो है वो चोर है। हार जीत तो चुनाव में लगा रहता है और सवाल पूछने वाले को भारतीय जनता पार्टी हमेशा से निकालती आई है। कमल का फूल हमारी भूल अब जनता नहीं दोहराना चाहेगी उसे। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है जो हमारे नेताओं को निकाल रही है। अब बताइए, 142-43 सांसदों को निकाल दिया। वो क्या करते थे? सिर्फ सवाल पूछते थे और सवाल पूछने वाले को भारतीय जनता पार्टी हमेशा से निकालती आई है। कुछ दिन पहले की घटना है कि मैं सवाल पूछता था, मुझे जेल में डाल दिया। अब बताइए कि सवाल का जवाब जेल, सवाल का जवाब सदन से बाहर, ये तो गलत है साहब। जनता ही तो सवाल पूछेगी अपने राजा से, आखिर में राजा जवाब देने पे क्यों कतराते हैं? देखो, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। अगर आप चोर कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी इस बात को सुनेंगे तब क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल चोर को मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में बात करता हूँ। आपको याद होगा कि पूर्ववर्ती सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 450 रुपए का सिलेंडर था। आज सिलेंडर का रेट 1000 रुपए पार है। अब बताइए, मेरे घर से अगर कोई 500 550 रुपए की चोरी कर रहा है तो मैं उसे चोर बोलूंगा। अगर मेरे घर से, आप बताइए कि डीजल पेट्रोल 50 और 55 रुपए में था, आज 100 रुपए का और 110 रुपए का मिल रहा है। मेरे घर से अगर कोई 55 रुपए और 50 रुपए की चोरी करेगा, मैं तो उसे चोर बोलूंगा। राजा तो खुद ही कहते हैं कि विपक्ष पार्टियां ही चोर होती हैं, तब क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्ता में बैठा हुआ जो है वो चोर है। विपक्ष, देखो, विपक्ष में अगर कमियां थी तभी तो जनता ने उसे नकारा। लेकिन आज राजा जो है, आज वो काहे चोरी कर रहा है? आप बताइए कि उन्होंने महिलाओं के आभूषण चोरी कर लिए, महिलाओं की इज्जत को चोरी कर लिया, किसानों की आय को चोरी कर लिया, किसानों की फसल को चोरी कर लिया। यहाँ तक कि जो हमारे सेना में उनकी वर्दियों में धांधलेबाजी करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये काम किया है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर में सारे राज्यों में जीत कैसे रही है? देखिए, हार जीत तो चुनाव में लगा रहता है और ईवीएम में, जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करती रहेगी। आपको क्या लगता है कि ईवीएम में बिल्कुल धांधले, बिल्कुल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग वोट डालने मत जाइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धांधली करती है। या बताइए कि मैं अपना वोट डालूंगा, भैया मैं विधायक ही लड़ रहा हूँ, मैं अपना वोट डालूंगा तो मुझे अपना वोट मिलेगा ना? मुझे अपना वोट नहीं मिला। आपने देखा होगा कि बीएसपी के एक विधायक ने मेरा वोट डाला और उसे अपना ही वोट नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्या लगता है कि किसी भी बटन पे दबाइएगा तो कमल का बटन? बिल्कुल, कमल का फूल हमारी भूल अब जनता नहीं दोहराना चाहेगी उसे। अनुराग जी, अगर बात करें तो राम मंदिर का जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, सोनिया गांधी और खड़गे को भी निमंत्रण। मैं एक चीज बता दूं, मैं एक चीज आखिरी बात बता दूं आपसे, आखिरी बात, मेरे राम में मेरी आस्था है, उसमें आप जैसे कोई हो सकता नहीं है। मेरा राम है केवल प्रेम प्यारा, मैं राम से प्रेम करता हूं। मेरे राम में और मुझ में आप लोग उसका सवाल ना पूछे तो ज्यादा बेहतर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।